हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो आपने दोस्तों ने टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा था। उनमें हकीम मुजम्मल साहब, हकीम मोहम्मद आरिफ इकबाल साहब, हकीम मुफ्ती मोइनुद्दीन कुरैशी साहब, इस्मतुल्लाह साहब, साकिब बशीर साहब, आस मोहम्मद साहब और इसानुल्लाह भट्टी साहब और जलीलुर रहमान साहब, हकीम मुअज़्ज़म अली साहब, हकीम अब्दुल्ला संजरानी साहब, इन सब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है और मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि माशाल्लाह आप जो है वो लेक्चर पिक भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है और आपका आउटपुट जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, आज एक हमने ना थोड़ा सा एक चीज़ और इजाफ़ा की है, मेरे ज़हन में था। एक तो माशाल्लाह ये अपनी क्लास है ना जी, तो आपका फ़ीडबैक भी आया है। हम इंशाल्लाह हफ़्ते 10 दिन तक ये क्रूरे का जो आप काफ़ी कर लेंगे ना जी। क्रूरा जो नॉर्मल क्रूरा जो जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं ना, वो गुद्दी क्रूरे के ही आते हैं। हरारत बड़ी होती है या कम होती है। इसलिए हमने उस पर बड़ा फोकस किया। अब जो हमारा अभी लेक्चर चल रहा है, जो सबक चल रहा है, वो उज़लाती क्रूरे पे है, हुमरत पे। इस पे भी इंशाल्लाह थोड़े दिन चलेगा और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे, पूरे डेप्थ से, पूरी तफसील से एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको उसकी क्लियर करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे। ये इंशाल्लाह करके ना जी, तो मेरे ज़हन में इंशाल्लाह जब आपके क्रूरे का हो जाएगा, फिर जब नब्ज़ का या उसका शुरू करेंगे ज़बान का, तो डेफिनेटली एक नई चीज़ होगी ना जी। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक नई क्लास में चले जाना। क्रूरे का या नब्ज़ का आपस में ऐसा वो तशख़ीस में तो एक दूसरे का मामन है, लेकिन एक नया सब्जेक्ट है। तो फिर ये क्रूरे वाली क्लास जो है ना, ये मॉर्निंग में भी शुरू कर लेंगे। मॉर्निंग में भी क्लास हुआ करेगी, सेकंड टाइम भी हुआ करेगी। इन 2 क्लासें कर लेंगे। बेशुमार हमारे स्टूडेंट हैं जिनको टाइम का इशू आ रहा है, उनका टाइम का इशू भी हल हो जाएगा और नए स्टूडेंट्स के लिए भी गुंजाइश बन जाएगी। तो उसके लिए फिर मेरे ज़हन में था कि इब्तदाई तौर पे जो दोस्त चाहते हैं, हमारा जो ग्रुप चल रहा था तशख़ीस वाला, उसको ज़रा भरपूर करें। तो मैंने लिंक जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप में शेयर किया, तो वो उसमें एक अच्छी खासी तादाद हो गई है। अभी और बढ़ेंगे वो, उसमें थोड़ा थोड़ा उसको भी थोड़ा एक्टिव करेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ पोस्टें जो आपको देते हैं वो इंशाल्लाह उधर शेयर कर दिया करेंगे, ताकि उसमें आप में से ही इंशाल्लाह किसी न किसी दोस्त को फिर उनका एडमिन भी बनाएंगे, ताकि आप भी उनको पढ़ाना शुरू करें। आप कुछ ना कुछ जो सीखा है उनको आगे सिखाने की एक मशक भी हो जाएगी। जी माशाल्लाह हो गए साथी। तो अब आज का लेक्चर जो है ना वो हम बाकायदा हुमरत पे आते हैं जी। पहली स्लाइड दें जी। जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कल वाला जो हमने सबक पढ़ा था बड़ा ही अहम था। इससे आप तशख़ीस करने में बेशुमार बीमारियों का इलाज जो है ना जी, इस असूल से कर सकते हैं। ये साबर रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा एहसान है।
इसको मैं रिवाइज़ करके फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि अगर खून बलाए नाफ आ रहा है तो तहरीक उजलाती साहबी होगी, अगर ज़ेरे नाफ आ रहा है तो उजलाती गुद्दी होगी। ये हमने कल पढ़ा था। माइक बंद कर लें जी। जहांज़ेब साहब आपका माइक खुला हुआ है। यानी किधर है जहांज़ेब, किधर है उसका? जहांज़ेब को बंद करो ना। जी अगर इसको गौर कर लें, इस पे बिल्कुल आप अच्छी तरह इसको अज़बर कर लें। अगर खून नाफ से ऊपर आ रहा है तो तहरीक उजलाती साहबी, नाफ से नीचे आ रहा है किसी किस्म का भी खून है तो वो उजलाती गुद्दी तहरीक होगी। यानी खून और रतूबत दो उल्ट चीज़ें हैं। जहाँ रतूबात की कसरत होगी वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग को रोक देंगी। जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ रतूबात की कमी होगी। अगर जिस्म से रतूबात का अखराज हो रहा है तो खुश्की पैदा करें, खुश्की पैदा करें, खून पैदा करें, उजलातियत लाएं, सोदा पैदा करें तो रतूबात रुक जाएगी। इस तरह रतूबात का अखराज हो रहा है तो वहाँ पे रतूबात का अखराज हो, खुश्की पैदा करें। खून का अखराज हो रहा है तो रतूबात पैदा करें। ये आपस में एक दूसरे का इलाज है। जी अब देखें आज का जो खून करूरे में आएगा उसमें हुमरत आएगी, उसकी वजह क्या है इस पे गौर कर लें। दो वजह हो सकती हैं बुनियादी। एक तो किसी शरेयान का, किसी रग का फट जाना, फटने से खून आ जाएगा शामिल होके, उसकी रीज़न मैं आगे डिटेल से बयान करूँगा। दूसरा, खून के अपने अंदर हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सफरा पीलापन आएगा। अगर वहाँ सोदा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खुश्की बढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली जो क्रूरा है वो उजलाती होगा। यानी इसमें रग के फटने का तल्लक नहीं है। दो मेन कैटेगरीज, दो मेन जो इसकी शाखें बनती हैं खून आने की, बॉल के सुर्ख होने की। पहली वजह यानी कि खून के अपने अंदर, खून की अखलात के अंदर जो चेंजिंग आई वो सोदा का खून के अंदर ज़्यादा होना एक वजह, ये इस वजह से आएगा। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में सादा ये समझ लें, एक रग फटने से खून आया, एक रग फटने के बग़ैर जो खून आया, रग फटने से खून आया या रग ना फटने से जो खून आया, उसकी ये वजूहात। रग ना फटने से
शदीद जिस्म में दर्द है, जैसे कोलंज का दर्द है, उस वक्त भी पेशाब सुर्ख हो जाएगा, हुमरत आ जाएगी उसमें। फिर समझें, हुमरत आने की दो कैटेगरीज, दो वजूहात मेन, एक रग फटने से, एक रग फटने के बगैर। रग फटने के बगैर खून के अपने अंदर सोदा बढ़ गया, एक वजह। शदीद दर्द आ गया, सख्त दर्द है, जैसे कोलंज का दर्द होता है, तो पेशाब सुर्ख आ जाएगा। जो हमारी शरियाने हैं, मुनाफज हैं, जो रास्ते हैं, उनमें रुकावट आ गई, सुद्दा आ गया, उसकी वजह से भी क्रूरे का रंगत सुर्ख हो जाएगी। उसके अलावा तस्कीन कबद, तस्कीन कबद आपको पता है उजलाती तहरीक में ही होती है, उजलाती तहरीक में ही तस्कीन कबद है, उसमें भी क्रूरा सुर्ख हो जाएगा, गोश्त के दोवन जैसा भी हो सकता है। गुर्दों में जो इनके नफरान है, इनमें कार्बन आ जाती है, नफरान में नेफ्राइटिस, एक तो उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। नफरान इटसेल्फ वो फूल गए तो गुदी तहरीक होगी, लेकिन नफरान में कार्बन आ गई, देन वो सोजस में आ गए, तो ये उजलाती तहरीक होगी। बॉडी भी सारी कार्बोनेटेड होगी, उजलाती बॉडी होगी। उस सूरत में गुर्दों में इन्फेक्शन होगा, सोजश होगी, उससे भी क्रूरे का रंग सुर्ख हो सकता है। फिर समझें, मैं आपको फिर याद करवा रहा हूँ, बार बार याद करवा रहा हूँ, दो बड़ी वजह, एक रग फटने से, एक रग ना फटने से। रग ना फटने से पहली खून के अंदर, अखलात के अंदर सौदा की ज़्यादती, जैसा खून होगा वैसा ही क्रूरा आएगा, उसी से छन के आता है। जिस्म के अंदर शदीद दर्द हो तो फिर भी क्रूरा सुर्ख आ जाएगा। ये अब जो वक्ती तौर पे खाया पिया उसको एक साइड पे कर दें, वो हमने अलग से पढ़ लिया हुआ है। ये जो अब तबीयत की वजह से क्रूरा सुर्ख आता है, वो दो वजह पढ़ रहे हैं। शदीद दर्द हो रहा है फिर भी सुर्ख, जो मुनाफज हैं, रास्ते हैं, उनमें सुद्दा आ गया, रुकावट आ गई, तो फिर भी क्रूरा सुर्ख। तस्कीन कबद यानी जिगर में तस्कीन आ गई, जिगर पूरी तरह हरारत में नहीं है, नुदज मुकम्मल नहीं कर रहा, खुराक को पका नहीं रहा, तहरीक उजलाती है, तो फिर भी क्रूरा सुर्ख गोश्त के दोमन जैसा हो सकता है। गुर्दे के अंदर सोजश आ गई, यानी कि उसके में कार्बन की वजह से। नफरान में जो है उसके अनाबीब हैं जो हैं, उनसे वो नफरान है, नेफ्राइटिस बवजह कार्बन आने के हो गया, तो फिर भी क्रूरा सुर्ख हो जाएगा। जी, अब अगर दूसरी वजह देखें, जब कोई रग फटती है तो उसकी कितनी वजह हो सकती हैं। नंबर एक, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, मसाने से गुर्दों से लेके आपके यूर्थ्रा तक किसी जगह पे कोई ज़ख़म है, ज़ख़म से इज़हार है, जब यूरिन ज़ख़म से गुज़र के आएगा तो उसमें से खून की मिलावट हो जाएगी, इसको यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। हम इसको सोज़ नाइज़ा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, सोज़ नाइज़ा, पेशाब की नाली की सोजश। अच्छा, गुर्दे की बीमारियां, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक, उसमें चूँकि स्वेलिंग आती है तो उससे कोई भी रग फट सकती है और आपके पेशाब में खून आ सकता है।
मसाने या गुर्दे के किसी मकाम पे चोट लगी हुई हो, और चोट लगने से कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो पेशाब में खून आ सकता है। अच्छा, जो कुछ दवाइयाँ हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो भी पेशाब में खून आने का सबब हो सकती हैं। गुर्दों की पत्थरियाँ, गुर्दे की जो पत्थरी है ये भी टिश्यू को डैमेज कर देती हैं। डैमेज करेंगी तो वहाँ से भी खून रिसना शुरू हो जाएगा और वो ज़ख़म बनेगा, ज़ख़म की वजह से खून आ जाएगा। जी, आपको मेरा ख्याल समझ आई, ये आपको ये सेंड भी कर दूंगा। तो खून आने की ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अब हम अपना सबक की तरफ आते हैं, इसकी पहचान की तरफ, इसकी प्रैक्टिस की तरफ। जो हुमरत में 4 दर्जे हमने पढ़े, असहब, 4 दर्जे असहब, प्याजी, वर्दी, गुलाबी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, ये 4 हमने दर्जे पढ़ने हैं उजलाती करूरा के, हुमरत वाले करूरा के। जो पहला दर्जा है वो है असहब, हुमरत बा माइल बस फैदी। ये उसमें रेडनेस तो है, सुर्खी तो है, लेकिन बहुत ही लाइट सी, बहुत ही मध्यम सी सफ़ेदी उसमें गालिब है। उसमें हल्की सी प्याज के रंग की हुमरत है, इसलिए असहब उसे कहते हैं। ये देखें, एक शेड पिक्चर के अंदर लगा हुआ है, एक शेड मैंने अलग से ये दे दिया है, तो इन दोनों के दरमियान में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्जैक्ट जो है ना ये इसी तरह का तो उसी तरह का आएगा। उस वक़्त बुज़ुर्गों ने एक शक्ल दे दी समझाने के लिए प्याज की, या प्याज जैसा। तो प्याज जैसा ये भी एक तशबीह थी, एक इस्तिआरा था। उस कैफियत को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए प्याज का सहारा लिया गया। तो असल ये है, पीछे जो असल कंसेप्ट है कि हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत मामूली सा उसमें खून आना शुरू हुआ है। हुमरत अभी बहुत लाइट है, अभी बिल्कुल पहले दर्जे में है, अभी उसमें शिद्दत नहीं आई, इजाफा नहीं हुआ, बहुत माइनर सी है, थोड़ी सी है, सफ़ेदी गालिब है। तो पहला दर्जा, इस कैफियत के लिए उन्होंने प्याज का सहारा लिया, प्याजी रंग, उम्रत माइल बस सफ़ेदी भी। दूसरा हमारा है वर्दी, यानी गुलाब का रंग, सुरख, रेड। ये साथ हमने क्रूरे की मैंने तस्वीर लगा के उसको ये आप पिक्चर जो ना जेहन में बिठाएं, इसको जेहन में रखें। अब ये 4 जो नाम हैं इनको अच्छी तरह याद करें। ये आपको इसी तरह याद होने चाहिए जिस तरह आपको गुद्दी क्रूरे के दर्जे याद हो गए। तिबनी, उतरजी, अशकरी, नरंजी, नारी, ज़ाफ़रानी। आपको सोचना नहीं पड़ रहा, 1 2 3 4 5 ABCD जैसे आप रुवानी से बोलते हैं, विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए, अजबर है। और इसको कहते हैं ऑन टिप्स, आपके टिप्स पे है। इस तरह आपने याद किया, असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, ये आपको आ गया। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, ये असहब का कलर दे दिया। आगे वर्दी गुलाबी, फिर अहमर कानी, अहमर अख्तम। असहब का आप देखें, असहब का और वर्दी का इसके दरमियान भी जो शेड है वो भी असहब ही होगा। वर्दी उसकी एंड है, जब इतनी पूरा वो रेड हो जाएगा
तो वो फिर आगे रेड से शुरू हो जाएगा। रेड से लेके अहमर कानी तक आप इसको इस तरह देखें, असब से लेके वर्दी तक दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो सारे असब ही होंगे। वर्दी से लेके अहमर कानी तक दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो सारे ही वर्दी ही कहलाएंगे। अहमर कानी से लेके अहमर अख्तम तक, फ्राम अहमर कानी टू अहमर अख्तम, ये सारा अहमर कानी ही कहलाएगा। समझ आ रही है? फिर समझें, असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, 4 दर्जे। पहले दर्जे से लेकर दूसरे दर्जे तक दरमियान में जितना आएगा वो सारा असब ही होगा। फिर वर्दी से लेकर अहमर कानी तक जितने शेड आएंगे सारे वर्दी ही होंगे। अहमर कानी से लेकर अहमर अख्तम तक दरमियान में जितने शेड आएंगे सारे अहमर कानी ही होंगे। ठीक हो गया जी। अब आए ज़रा इसको ज़रा एक दफ़ा बार बार कह लें ताकि ये 4 कलर आपको अच्छी तरह ज़बर हो जाएं। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम 11 दफ़ा कह लें। असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम। 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 हो गया अच्छी तरह? कर लें ज़रा इनको, फिर कर लें इनको बार बार। आप इनको 11 दफ़ा रिपीट करें। से ऑल दीज कलर्स 11 टाइम्स। जी आगे देखें जी। हुमरत, रेडनेस, ये देखें इसके मैंने पहले 3 जो है ना हुमरत असहब के 3 शेड दिए हुए हैं। इन तीनों से ज़ाहिर हो रहा है कि अभी रेडनेस पूरी नहीं आई, लाइट रेड है। जब लाइट रेड होगा तो वो असहब ही है, वो प्याजी में ही आएगा। असहब के 3 दर्जे, 3 शेड, वो असहब ही हैं जब तक रेड नहीं हो जाता। जब तक रेड नहीं हो जाता। फिर आगे रेड के दर्जे देखें, वो रेड ही है जब तक उसमें ब्लैकिश की झलक नहीं आती। हल्का सा अगर उसमें टच आ गया, ये देखें सुरख का, जब सुरख में हल्का सा टच आ जाएगा स्याही का, स्याही माइल हो जाएगा। स्याही माइल होने तक उसके जितने शेड हैं वो वर्दी ही है, गुलाबी ही है। आगे अहमर अख्तम, इसको नाली भी कहते हैं, अहमर अख्तम, रेड से लेके डार्क रेड से लेके जब उसमें स्याही आएगी, यानी हल्की लाइट स्याही माइल स्याही से लेके ज़्यादा स्याही तक, वो अहमर अख्तम ही है, अहमर कानी ही है। जब उसमें रेडनेस आ जाएगी, सुर्खी स्याही आ जाएगी, ब्लैकिश हो जाएगा, तो वो फिर बहरे अहमर अख्तम हो जाएगा। अहमर अख्तम, उसमें डार्कनेस आ गई, स्याही आ गई, क्योंकि ये सौदा के जलने से होता है। इसका मैं आपको सारा इंशाल्लाह बताऊंगा। इसको आप फिर आगे देखें, ये शेड भी देखें, इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को। ये देखें, ये रेडनेस है, जब पूरा रेड है तो वो वर्दी है। लाइट रेड है, ये दूसरी पिक्चर में देखें, ये वाली, ये लेफ़्ट से शुरू करें। ये 3-4 जो शेड दिए हुए हैं असहब के, उसके बाद आगे बढ़ता जा रहा है।
पूरा जो रेड है ये वर्दी है। रेड के बाद जो ही स्याही आने शुरू हो गई, जब स्याही का टच आ गया तो वो अहमर कानी हो गया, नाली हो गया। ये अलग से तस्वीर भी दे दी। इसमें देखें थोड़ी सी स्याही आ रही है, स्याही माइल हो गया है। जब स्याही माइल हो गया तो वह अहमर कानी हो गया। जब स्याही आ गई, स्याही वाज़े नजर आ रही है, जब स्याही वाज़े नजर आ रही है तो वह अहमर अख्तम हो गया। ये तस्वीरें इसको देखें, इन पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अब मैं आपको करूरे जो हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहले कलर दिखाए थे, अब करूरे। ये पहला करूरा किसका है? असब का। ये रेड, लाइट रेड है बिल्कुल, यहाँ से लेके ये दोनों करूरे डार्क रेड तक, पूरा रेड होने तक ये रेड ही है। लाइट रेड से लेके पूरा तक ये असब से लेके यहाँ तक, दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो असब ही होगा। फिर यहाँ से लेके वर्दी तक ये सारे वर्दी ही हैं, गुलाबी है। फिर गुलाबी से लेके जब उसमें स्याही आना शुरू हो गई, ये करूरे हैं, एग्जैक्ट करूरे हैं। तो ये वाला करूरा जो है ये अहमर कानी, ये नाली है। आगे पूरा ये करूरा देखें, ये पूरा करूरा स्याह हो गया है। तो ये स्याह बिल्कुल करूरा जो है ये अहमर अख्तम है। इसको बेशक सीधा कर लें, ये उल्टा था, हमने इसकी तरतीब इस तरह कर लेते हैं। चलें जी, अब देख लें। बिल्कुल पहला दर्जा असब का, उसके आगे फिर उसकी शेड ज़्यादा हो गई। ये असब ये है लेकिन रेड हो गया, रेडनेस आना शुरू हो गई। तो रेड, लाइट रेड है, फुल रेड है, तो ये रेड है ही, वर्दी है, गुलाबी है। उसके बाद इसमें स्याही आना शुरू हो गई। जब स्याही आना शुरू हो गई तो वो अहमर कानी हो गया, नाली हो गया। और जब ज़्यादा स्याह हो गया तो वो अहमर अख्तम है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई। इनको आप सेव कर लें, इनको पे गौर करें और कंसेप्ट को क्लियर करें। मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, कंसेप्ट क्लियर करना है। ये बाकी रह गया था, ये शेड मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये ऊपर वाली शेड्स में था, नीचे आ गया। जो करूरा में ब्लड आने की वजह है वो कैंसर भी है। मसाने, गुर्दे, पेशाब की नाली की झिल्ली या पर्त या प्रोस्टेट कैंसर, उसकी वजह से भी पेशाब जो है वो सुर्ख आएगा कैंसर की सबब से। वो फिर ज़्यादा सही मैल होगा। देखिए अगर फ्रेश ब्लड आएगा ना, फ्रेश यूटीआई से, जितना ब्लड फ्रेश होगा उतना वो समझे करीब से आ रहा है। जितना ब्लड स्याही माल होगा उतना वो पीछे से आ रहा है। जैसे हम ये हमारे मसूड़ों में जब खून आता है तो देखते हैं, अगर वो रेड हो तो समझते हैं मसूड़ों से ही आ रहा है, लेकिन अगर वो स्याही माल हो तो फिर समझे फेफड़ों से आ रहा है। फिर संजीदा बात है। इसी तरह करूरे में भी है, अगर उसमें ज़्यादा स्याही है तो देन इसका मतलब वो उसका सबब हो सकता है, ये प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है, चिल्ली का भी हो सकता है, कोई मसला बड़ा हो सकता है। अच्छा, भरपूर वर्जिश करने से भी सुर्ख खुलियात हमारे आरबीसी टूट जाते हैं, उससे भी आ जाता है। औरतों के याम मखसूस हों तो ये भी आ जाता है। ये आपने जो है ना स्लाइड ऊपर साथ पहले वालों में शामिल कर लेनी है, ये नीचे लगा दी थी लड़कों ने जी। जब करूरे में यूरिन आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब उस पर गौर करना है कि यह ट्यूमर्स की वजह से है या किसी वक्ती सबब की वजह से है या रग फटने से है या रग ना फटने से है। ये मरीज़ का स्टेबल होना,
जितना मरीज़ सेहतमंद होगा, आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपको फ़ैसला करने में मदद करेगा। फिर मरीज़ की नब्ज़ मदद करेगी, मरीज़ की ज़बान मदद करेगी। उससे गुफ्तगू करते हुए आपको पता चल जाएगा मरीज़ स्टेबल है, मरीज़ की कुव्वत टूटी हुई है, नहीं टूटी हुई। उन चीज़ों से ये इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। फिर मेडिकल रिपोर्ट्स भी मंगवा लें। देखिए, हम नजूमी नहीं हैं, हम मुआलिज हैं, और अल्लाह अल्लाह के रसूल के यहाँ हम जवाब दें। हमें क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा अगर तीर तुका हम चलाते हैं। हमें एक कॉम्पिटेंट मुआलिज बनना है, वरना कोई और पेशा अख्तियार कर ले। फिर हमें पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी फैसला करने में जल्दी ना करें। रिपोर्ट्स भी पढ़नी आनी चाहिए, रिपोर्ट्स भी मंगवा लें, वो भी देख लें। अपनी अना की खातर, अपनी मैं की खातर किसी मरीज़ का नुकसान ना करें। जी, ये सारी आप मंगवा लें, उसे करें। उसके बाद एक ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मरीज़ को अगर खून आ गया है, एक तो बेचारा वो खुद ही खौफज़दा होता है, इतना खौफज़दा होता है कि वो बस वो बेचारे को मौत नज़र आ रही होती है। ऊपर से हमारे मुआलजीन जो हैं, जो हमारा सिस्टम है, ये खौफ दिला के ही पैसे निकलवाते हैं। जो हमारे मुरवजा तरीका इलाज है, उसमें तो दिलाते ही खौफ है, खौफ दिला के मरीज से पैसा निकलवाना। देखिए, हम मुआलिज हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। पता नहीं हमारी कितनी ज़िंदगी है, चंद साल एक स्कोप अपना विजन बड़ा कर लें, अपना स्कोप बड़ा करें, पूरी कायनात को देखें। कितने, ये अभी कल की बात है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सारी नस्ल ही ख़त्म हो गई। कोई एक बंदा भी जिसने कायद आज़म को देखा हो हमें नज़र नहीं आएगा। चंद सालों बाद यही हमारी हालत होना है, हमारी मट्टी भी नहीं होनी। तो किसके लिए करना है? इसलिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए करें, किसी ज़िंदगी का बामकसद होने के लिए करें। लिहाजा मरीज़ का खौफ दूर करें, मरीज़ में खौफ पैदा ना करें, मरीज़ का खौफ दूर करें। यही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ला बासा फी शफाउन, मरीज़ के पास जाओ तो उसको ये कहो कोई बात नहीं, तुम्हें शफा मिल जाएगी। हमारा तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामिक तरीका ये है कि मरीज़ का खौफ दूर करें, और जो एलोपैथी का तरीका ये है कि मरीज़ को खौफ पैदा करें। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, वो बताते हैं कि हमारे एक अजीज़ थे, उन्होंने मुझसे विजिटिंग कार्ड लिया कि चलें कहीं काम आएगा। कहते एक दिन उनका फ़ोन आया, उनका एक ही बेटा था, हॉस्पिटल में, हमारे न्यू हॉस्पिटल है वहाँ एडमिट थे। तो कहते मैं गया, डॉक्टर से बात की, सबसे, उन्होंने सब ने कहा जी इनका जिगर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये अब नहीं बच सकते। सारी रिपोर्ट्स देखी, सारा देखा। कहते मैंने सोचा कि इनको आके अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टरों की तरफ से जवाब है तो ये तो बेचारे के ख़त्म हो जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका मेरे जहन में आई कि मरीज़ को तसल्ली दो, दिलासा दो, उसका खौफ ख़त्म करो। तो मैंने उस मरीज़ को कहा, अपने अजीज़ को, कि डॉक्टरों ने देखा है, सारा कर लिया है चेकअप, अब उन्होंने आपको फारिग कर दिया है। अब वो कहते हैं कि दवाई जो आप घर जाके खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। अब अस्पताल में आपको ठहरने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि वो चले गए, मियाँ वाली साइड के थे, वहाँ चले गए। तो कब 2-3 माह गुजर गए, तो मुझे उनका ना कोई आया ना, मुझे एक तजस्सुस था
कि मुझे खबर मिले कि लड़के का क्या बना है, क्योंकि जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स थी वो ये कह रही थी कि बिल्कुल इसके जिगर ख़त्म हो गया है, अब इसकी कोई सूरत नहीं बचने की। मैं कहता इंतज़ार करता रहा, लेकिन उधर से कोई फ़ोन, कोई इतला ना आई किसी किस्म की। मुझे एक तजस्सुस था, एक फंक्शन था, शादी थी, वहाँ पे वो बाबा जी मुझे मिले जिनका बेटा था, तो भाग के मैं उनके पास गया। जब भाग के उनके पास गया तो बाबा जी से मैंने पूछा कि वो लड़के का क्या बना है, वो किधर है? उसने ठहरो जी, उसने आवाज़ दी, वो मेरे सामने था। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, एक तरफ ये बिल्कुल सेहतमंद है, मेरे सामने ये माजरा क्या है? मैंने कहता अपनी जिम्मेदारी अदा की कि इसको तसल्ली दी थी बस। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर हम हॉस्पिटल से फारग होके आ गए थे तो फिर हमने अपने टोटके शुरू किए। एक हकीम साहब हैं उधर, उनसे इलाज करवाया तो अल्लाह के फजल से ये दिन ब दिन बेहतर होता गया, अब ये ठीक है। यानी ये देखें कि मरीज़ को खौफ दिला देते, उसको ये कह देते कि आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यकीन करें खौफ की वजह से खत्म हो गया, बस एंड होने वाला। कंटिन्यू कन्वर्टिंग यार 11 बजे तक लाया कर, अपनी मर्जी ना खत्म करिए। कल ही 11 बजे लाया सी, अपनी मर्जी कोई चक्कर ही आहो तुम कोई बड़े सुकून नाल साडी मीटिंग चलती रही। ये सेहत है, खौफ पैदा करना इट्सेल्फ बीमारी है। एक बंदे को ये यकीन हो जाए कि उसने मर जाना है, उसकी बीमारी लाइलाज है, तो वो बीमारी उतना असर नहीं करेगी जितना उस पर खौफ असर करेगा। खौफ उसका इम्यूनिटी सिस्टम खत्म कर देगा। खौफ उसकी हीलिंग पावर जो है वो खत्म कर देगा। हमेशा उम्मीद दिलानी चाहिए। ये दुनिया में साइकोलॉजिकली रिसर्च हो चुकी है, ये मुहक्कक हो चुका है कि जो आप सोचते हैं उस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं, उस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। हत्ता कि यहां तक तजर्बा किया गया है कि एक बंदे को बंद कमरे में ठहरा के ना जी, उसकी सजा ऐसा कैदी जिसकी सजा मौत थी, उसको कमरे में बंद किया गया और सांप वहां छोड़ दिया गया। सांप वहां छोड़ दिया गया और लाइटें ऑफ कर दी गई, आंखों पे पट्टी बांध दी गई और सांप को उस पे छोड़ने के बाद, लाइटें ऑफ करने के बाद, किसी ऐसी चीज से जिसका डंक सांप की तरह हो, सुई टाइप, उसको चुबो दी गई। उस बंदे ने ये गुमान किया, बल्कि उसको यकीन हो गया कि मुझे सांप ने डस लिया है। तो मुशाहिदा किया गया कि वही जहर जो सांप के डसने से आता है उसके जिस्म के अंदर पैदा हो गया। हालांकि हकीकत में सांप ने डसा नहीं था। जो आप सोचेंगे वो उस तरह के केमिकल, उस तरह के हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये जो हमारे दीन का, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मरीज को उम्मीद दिलाओ, उसका खौफ ख़त्म करो। खौफ ख़त्म करना ही सबसे बड़ा इलाज है।
मरीज़ का खौफ ख़त्म कर दें, उसका 50% इलाज हो गया। तो लिहाजा मरीज़ को ये आप देख के कि उसके क्रूरे में आ गया है, उसका खौफ नहीं पैदा करना, उसका खौफ ख़त्म करना है। और देन फिर पूरी तहकीक करके, रिसर्च करके, नब्ज़, क्रूरा, रिपोर्टें, हर चीज़ देख के एक नतीजे पर पहुँचना है। फिर अल्लाह का नाम लेके उसका इलाज शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शफ़ा उसके पास है, वो इंशाअल्लाह शिफा देंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो कल इंशाअल्लाह ना जी ये हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ के बेशा आ जाएं। ये उज़लाती तहरीक है, सोदा है, ये क्या है, सोदा है क्या? जिस तरह हमने पढ़ा था ना उसमें तबी सफ़रा और गैर तबी सफ़रा, इस तरह इसमें पढ़ेंगे सोदा तबी और सोदा गैर तबी। सोदा है क्या, सोदा कहते किसको हैं, ये कल इंशाल्लाह आपको ये पूरा लेक्चर मिलेगा। तो अभी किसी दोस्त ने कुछ सवाल करना हो बेशक मोस्ट वेलकम, वरना आज का लेक्चर इंशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। तो कोई दोस्त को करना चाहे तो अपना माइक ओपन कर ले, सवाल करना चाहे आज की गुफ्तगू के बारे में, मोस्ट वेलकम। जी ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला शाद रखे। ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं आप ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपको। बहुत मेहरबानी। अच्छा आज मुफ्ती साहब आज भी नहीं आए, मेरा ख्याल है कल भी नहीं थे। मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब बड़े रेगुलर थे, रेगुलर हैं, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों नहीं आज अटेंड कर रहे, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।